तो पारक जीटी रोड पर किसी प्रकार का गेस्ट हाउस चलता है। उसके अंदर जानकारी मिली कि कुरुक्षेत्र से लाई गई एक बच्ची जिसकी उम्र 16 साल है और वो इस गेस्ट हाउस के अंदर है। मैं जब वहां पर गया तो मुझे बताया गया कि वो बच्ची वहां पर नहीं है और जब वहां जाकर हल्ला हुआ, मैं धरने पर बैठा तो बच्ची उसी गेस्ट हाउस के अंदर थी। वेलकम पुलिस स्टेशन के अंदर मोजपुर में जो एसडीएम साहब ने रेड किया, वहाँ 30 माइनर बच्चे हुक्का पी रहे थे, शराब पी रहे थे। उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करती है? एसडीएम साहब ने बताया कि कॉल करने के 1 घंटे बाद एसएचओ वहां मौके पर आए। तो हमारा बीट सिस्टम नकारा हो गया है क्या? किसी को मालूम नहीं है क्या एक्टिविटीज वहां पर चल रही हैं? आगे कोई और है? अगला दिखाइए। शादरा मेट्रो स्टेशन 2019 से आज तक ये हालात है सर। ये पैदल आने जाने वालों को ये रेड अलर्ट है। ये हालात है शादरा मेट्रो स्टेशन के सामने। बड़ी संख्या में नाबालिग बच्चे जो हैं वो नशा करते हुए पाए गए। उस गेस्ट हाउस का ऐसी भी जानकारी आई है कि लाइसेंस नहीं था, उसको सील किया गया है। नमस्कार, इस वक्त मैं खड़ा हूँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कार्यालय के सरकारी सभागार के अंदर। आज यहाँ डीडीसी की एक मीटिंग थी, यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी की मीटिंग थी, जिसकी अध्यक्षता बीजेपी एमएलए जितेंद्र महाजन जी कर रहे थे, जो इस डीडीसी के चेयरमैन भी है। बहुत खराब स्वास्थ्य के बावजूद भी उन्होंने अपना कर्तव्य निभाते हुए इस मीटिंग को संबोधित किया। आज वो एक बहुत गंभीर बीमारी से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कल उनका ऑपरेशन है। लेकिन क्षेत्र की समस्याओं को देखते हुए और सरकारी अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जितने भी अवैध अतिक्रमण शाहदरा डिस्ट्रिक्ट में चल रहे हैं, इनको हटाया जाए। अस्पतालों के बाहर जो अवैध अतिक्रमण होता है और जिस तरह से इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है और विधवाओं की जो पेंशन रुकी हुई है और पुलिस अधिकारी जिस तरह अपने मामलों का गंभीरता से नहीं लेते हैं, इलाके में बढ़ रही दुर्घटनाओं, चैन स्नैचिंग और आपराधिक घटनाओं के बारे में भी उन्होंने चिंता व्यक्त की है। मैं आपको बता दूं, वो इस समय गंभीर बीमारी से गुजर रहे हैं और कल उनका एक मेजर ऑपरेशन है और शायद लंबे समय के लिए वो छुट्टी पर चले जाएं। लेकिन इसके बावजूद आज उन्होंने मीटिंग को संबोधित किया है। तमाम क्षेत्रों के यहाँ एसडीएम उपस्थित थे, यहाँ पर डीसीपी ट्रैफिक थे, यहाँ पर एमसीडी के उच्च अधिकारी भी थे और जितने भी यहाँ पर डिपार्टमेंट्स हैं सभी उच्च अधिकारी यहाँ पर थे और उनको स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अस्पतालों के बाहर किसी प्रकार की अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पार्कों के अंदर जिस प्रकार से नशाखोरी होती है, शाम के वक्त पुलिस अधिकारियों को भी स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि पार्कों को सुरक्षित किया जाए, महिलाओं की सुरक्षित की सुनिश्चितता तय की जाए। और इसी तरह से यहाँ पर आज जो मीटिंग हुई है उसके मुख्य अंश भी मैं आपको दिखाऊंगा। समाधान की ओर हम लोगों ने बढ़ने का प्रयास किया। पिछले कई मीटिंग से हम अवैध रूप से चलने वाले गेस्ट हाउसेस, अतिक्रमण, इनके खिलाफ जो है एक मुहिम चलाने की बात कर रहे थे। तो आज इन सभी विषयों को लेकर जिम्मेवारी तय की गई और अभी मोजपुर के अंदर जो घटना हुई है कि जिस गेस्ट हाउस के अंदर बड़ी संख्या में नाबालिग बच्चे जो हैं वो नशा करते हुए पाए गए, उस गेस्ट हाउस का ऐसी भी जानकारी आई है कि लाइसेंस नहीं था, उसको सील किया गया है और उसके खिलाफ एफआईआर भी करवाई जाए, ऐसे ही इस मीटिंग के अंदर तय हुआ। मिलावट को रोकने के लिए एक इंडिपेंडेंट लैब जिसके अंदर आम नागरिक भी मिलावट की अपने सामान की जांच करवा सके, ऐसी एक खोलने का सुझाव हमने जिला प्रशासन को दिया है, सरकार को दिया है और हमने ये सुनिश्चित किया है कि अतिक्रमण को लेकर कोई जोरदार कार्रवाई इस बार किया जाए। होता यह है कि सुबह अतिक्रमण हटाया जाता है और दोपहर को अतिक्रमण दोबारा से हो जाता है। माननीय जिलाध्यक्ष जी ने भी ये कहा है कि अतिक्रमण को लेकर इस बार जिम्मेवारी तय की जाएगी और अतिक्रमण के खिलाफ जोरदार कार्रवाई की जाएगी। तो मैं डीएम साहब को बधाई देता हूँ कि भाई 2019 से ये मेरे पास जिम्मेवारी है। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि भाई पहली बार पिछली मीटिंग में जो एजेंडा तय हुआ था और जो मिनट्स भेजे थे उसके ऊपर क्या कार्रवाई की गई
तो डीएम साहब ने खुद इनिशिएटिव लेकर ये सारा किया है, मैं इसके लिए इनका आभार व्यक्त करता हूँ। मीटिंग को शुरू करते हुए सबसे पहले 10 तारीख को दिल्ली के अंदर जो आतंकवादी घटना हुई है हम सब लोगों ने देखा है और 11 लोगों ने आज तक उसमें अपनी जान खोई है। तो मीटिंग शुरू करने से पहले 2 मिनट उनके लिए हम एक बार मौन व्रत करें और उसके बाद हम मीटिंग को शुरू करेंगे। यहाँ पर भी जीटीबी हॉस्पिटल के एमएस बैठे हैं, इभास के बैठे हैं, ऐसे जगह आरडब्ल्यूए के पदाधिकारी बैठे हैं और जगह जगह से हम लोगों को शिकायतें मिलती हैं। तो एसडीएम साहब और हम खुद मौके पर गए और हमने जाकर वहाँ के हालात देखे और संबंधित विभागों को कार्रवाई करने के लिए बोला। आज की ये मीटिंग करने से पहले जिन जगहों पर एसडीएम साहब और हम गए थे उन्हीं जगहों की हमने वीडियोग्राफी करवाई है, कल करवाई है। दिल्ली के अंदर हाई अलर्ट है और आतंकवादी घटना होने के बाद सब जगह पूरे तरीके से सतर्कता बरती जा रही है। तो कल के जो हालात है वो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये मानसो पार्क लालबाग है, लालबाग झुग्गी बस्ती। ये कब हटाया गया था? एमसीडी था इसमें? था ही। ये काम एमसीडी का है पूरी तरीके से, इसमें एसडीएम और किसी का कोई मतलब नहीं है, ये रूटीन का काम है आपका। अगला दिखाइए, शादरा मेट्रो स्टेशन 2019 से आज तक ये हालात है सर। ये पैदल आने जाने वालों को ये रेड अलर्ट है, ये हालात है शादरा मेट्रो स्टेशन के सामने। एसी साहब चालान कटे, इसमें कोई एफआईआर हुई? सर एफआईआर इसकी नहीं होती। एंक्रोचमेंट की कोई एफआईआर नहीं है? नहीं सर, हम एंक्रोचमेंट रिमूव करके लेटर लिखते हैं पुलिस को, फिर एंक्रोचमेंट नहीं किया ना होने दें। आप इसका भी लेटर दीजिए, आपने पुलिस को जो लिखा है। वो कॉपी दे देंगे। ये शादरा मेट्रो स्टेशन के सामने की स्थिति है सर, लोगों के आने जाने के लिए, क्रॉस करने के लिए है। और ये कल कम था मगर हालात ही है। आगे चलिए, ये सर वो जगह हैं जहाँ पर हम लोग खुद एसडीएम गए हैं और हमने कहा है एंक्रोचमेंट हटना चाहिए। जैसे इसमें एमएलए साहब ने कहा कि एलआई की अगर रिस्पांसिबिलिटी है कि फर्दर नहीं होंगे तो कंसर्न एलआई और बीट, पुलिस का बीट, ये दोनों रिस्पांसिबिलिटी है इनकी रिस्पांसिबिलिटी फिक्स करिए। अगली बार में जो है तो इनको पुलिस कमिश्नर को और आपके जो है तो एमसीडी कमिश्नर को लिखते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ठीक है। अशोकनगर चप्पल मार्केट, ये दिखाइए, यहाँ एसडीएम साहब 2 बार गए। अशोकनगर कार मार्केट, इसके बाद दिखाइए, ये अशोकनगर कार मार्केट है। एसडीएम साहब 2 बार गए, भरी गर्मी में गए, कटवाया, लोगों के चालान कटे हैं यहाँ। मैं भी था सर उस दिन। अब सर ये उस दिन गाड़ी बैठवाई थी आपके सामने और यहाँ से क्रेन भी आई थी, उस टाइम पे गाड़ी उठा के ले गए थे। एग्जैक्ट डेटा सर मेरे पास अभी है नहीं कि कितना। आप सबमिट करेंगे कितने लोगों के चालान कटे? ये सड़क के ऊपर अशोकनगर में वर्कशॉप चल रही है। एसडीएम साहब ने खुद हटवाए, अपने सामने हटवाए, एसी साहब भी थे। अब सारी स्थिति वैसे के वैसे। तो सर 13/10 को भी करवाए और 13/11 को भी करवाए। नहीं, इन सब जगहों की आपने एंक्रोचमेंट हटाकर पुलिस को लेटर दिया है। सर लेटर दिया है, 16/10 को लेटर दिया है सबको वो लेटर की कॉपी सबमिट करो, हम उनको कमिश्नर को भेजेंगे। एटीआर में लगाया मैंने। आगे बढ़िए। ये कल के हैं। आगे कोई और है? आते हैं जो न्यूरोलॉजी वाले और साइकेट्री वाले, एक के साथ 3-3 लोग होते हैं। आने जाने में इतनी दिक्कत है कि हमने टेम्परेरी 2 नंबर गेट बंद कराया, वहाँ से इंक्रोचमेंट सारी उठ के 3 नंबर पे आ गई। तो सारे रास्ते बंद हो गए। अल्टीमेटली किसी दिन भयानक एक्सीडेंट हो सकता है क्योंकि ट्रैफिक बहुत तेज़ी से चलता है
और मरीज जो है वो चल नहीं सकते हैं अपने आप, उनको सहारा भी चाहिए होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर ये रास्ता रुका हुए हैं सारे वहाँ पे छोले भटूरे वाले हैं, कुलचे छोले वाले हैं, फ्रूट वाले हैं, जूस वाले हैं, चाय वाले हैं, कम से कम 15-20 जो दुकानें कई टाइम से चल रही हैं और 2016 से आज तक हम हताश हैं। मेरे पुराने डायरेक्टर तो भी लिख के थक गए, मैं भी लिख के थक गया। अप्रोचमेंट के कारण क्या स्थिति है, इसका जो वीडियो है वो हम अभी आपको शेयर कर देंगे कल का। ये मामला है, एक हेड के बाहर हॉस्पिटल के बाहर भी ये स्थिति है आपके यहाँ। जैसे ही आप उनको उठाओगे तो बहुत दिक्कत है सबको, मतलब कि इफ यू टेक दूसरी टाइप से तो दे आर द विक्टिम, गले पड़े हैं, उठ नहीं सकते और 1 घंटे के बाद उन्हें दोबारा ड्रग चाहिए, नहीं तो फैल जाएंगे, उल्टी उल्टी करने लगेंगे। तो मेरी बस रिक्वेस्ट ये है कि सर कोई हमें पास प्लेस हो कि अगर आपको ड्रग एडिक्ट मिलता है ले जाके यहाँ एडमिट कर दो, आगे हमारी वेलफेयर डिपार्टमेंट है या जो है वो आगे देखेगा। इभास हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट है। नहीं सर, डिपार्टमेंट है। दूसरा इंस्पेक्टर साहब, यहाँ ये बात हो रही है, वेलकम पुलिस स्टेशन के अंदर मौजपुर में जो एसडीएम साहब ने रेड किया, वहाँ 30 माइनर बच्चे हुक्का पी रहे थे, शराब पी रहे थे, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करती है? एसडीएम साहब ने बताया कि कॉल करने के 1 घंटे बाद एसएचओ वहां मौके पर आए। तो हमारा बीट सिस्टम नकारा हो गया है क्या? किसी को मालूम नहीं है क्या क्या एक्टिविटीज वहां पर चल रही हैं? सवाल ये, डिस्कशन ये यहाँ पर चल रहा है। तो ये तो हमें भी मालूम है कि जिसको इस प्रकार के हायर नशे की लत लग जाती है तो वो तो फिर आपका ही। चलिए अगला एजेंडा ये है, अगला एजेंडा NULM हमारे लिए इस बार बहुत ही। तो पारक GT रोड पर किसी प्रकार का गेस्ट हाउस चलता है, उसके अंदर जानकारी मिली कि कुरुक्षेत्र से लाई गई एक बच्ची जिसकी उम्र 16 साल है और वो इस गेस्ट हाउस के अंदर है। मैं जब वहां पर गया तो मुझे बताया गया कि वो बच्ची वहां पर नहीं है, और जब वहां जाकर हो हल्ला हुआ, मैं धरने पर बैठा तो वो बच्ची उसी गेस्ट हाउस के अंदर थी और जो लेकर आया था उसको भगाने का काम गेस्ट हाउस वालों ने किया। और 2 दिन बंद होने के बाद तीसरे दिन वो गेस्ट हाउस आज भी वो रेगुलर चल रहा है। तो मेरा इसमें बिल्कुल स्पष्ट निवेदन है डीएम साहब, ऐसे जितने भी गेस्ट हाउस हमारी डिस्ट्रिक्ट में चल रहे हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है, इस प्रकार की अनैतिक गतिविधियों में वो शामिल हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, उनके खिलाफ FIR लॉन्च होनी चाहिए, इन सबको सील करना चाहिए। मेरा कहना, आप 1 मिनट इस पर डीएम साहब अपनी बात रखें। इसमें बेसिकली हमारे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी, मेरे भी संज्ञान में आया है ये, मैं आप लोगों को और भी थोड़ा सा इसके बारे में अवगत कराना चाहूँगा कि बॉर्डर का डिस्ट्रिक्ट होने के नाते कई तरह की जो है तो हमको समस्याएं सामना करना पड़ता है, और इसकी वजह से स्नैचिंग, चोरी और साथ में ड्रग एब्यूजेज के केसेज और सेक्सुअल एब्यूजेज के केसेज, पूरा एक जो है तो इसकी एक केस हिस्ट्री है। तो ड्रग्स इसमें बहुत बड़ा जो है तो एक रोल प्ले कर रहा है। मेरे पास भी बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हुई हैं। इसमें मेजर रोल जो है तो उस एजेंसी का होता है जो परमिशन या लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है। इसमें MCD और का क्योंकि परमिशन देती है और इसका इम्प्लीमेंटेशन पुलिस को करना है। फिर MCD और पुलिस दोनों एजेंसी देख लें, हमारे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी इस तरीके से इलीगल गेस्ट हाउस विदाउट परमिशन चल रहे हैं, आप लोग इसको तुरंत तत्काल प्रभाव से उनके खिलाफ कार्रवाई करें, सील करें। अगर वो सील नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ FIR दर्ज कराएं और साथ में जो है इस तरह की कार्रवाई बंद हो। उनके बाद जैसा कि मेरे सामने बताया, वी हैव टोटल ऑफ 35 वार्ड्स इन आवर जोन सर। इस 35 वार्ड में आज के डेट में सर जो FCTS जो कोशिश है कि हर वार्ड में मिनिमम एक हो, वो मेरे 35 वार्ड में से खाली 19 में एग्जिस्ट करता है। टोटल 25 FCTS है हमारे जोन में आउट ऑफ 35 वार्ड्स, बट वो जो 25 हैं वो एग्जिस्ट करता है खाली 19 वार्ड में। हमारी लगातार पिछले 1 साल से प्रयास है कि हम हर वार्ड में मिनिमम एक FCTS खोल सकें ताकि जो कूड़े का इशू है इट इज एड्रेस्ड। उसके तहत हमने 21 ऐसे साइट आइडेंटिफाई करके पिछले 1 साल से हम प्रयासरत हैं। रिसेंटली मैंने ये लिस्ट जो है CM मैडम कि जहाँ जहाँ पर भी आपने एंक्रोचमेंट हटाने के बाद पुलिस को लेटर दिया है,
वो सारी कॉपी आप हमें सबमिट कीजिए। डीएम साहब इसको कमिश्नर साहब को जहाँ भी भेजना है आप हम उसको भेजेंगे। एसडीएम सीमापुरी ने कोई चाइल्ड लेबर को लेकर ऑपरेशन चलाया, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, कुछ बच्चों को हमने मुक्त करवाया ना। हाँ, एक बार ये बताएं उसके बारे में। सर ओल्ड सीमापुरी में सर हमने 17 बच्चों को रेस्क्यू किया है। सर ये जो फैक्ट्रीज होती है जो जैकेट्स वगैरह बनाते हैं बच्चों से, तो 17 बच्चे थे जो चाइल्ड लेबर करा रहे थे उनसे, उनको बच्चों को हमने रेस्क्यू किया। क्या एक्शन हुआ? एक्शन क्या हुआ जहाँ ये बच्चे काम कर रहे थे? सर वो सील कर दिया हमने प्रेमाइसेस को, तीनों को 3 जगह से हमने बच्चे रेस्क्यू किए थे, तीनों को हमने सील कर दिया। किस एज ग्रुप के बच्चे थे? सर ये 11 to 16 एज ग्रुप के बच्चे थे। 11 से रेस्क्यू किया, उनका मेडिकल वगैरह कराया, उनको खाने पीने की थोड़ी सुविधा दी सर हमने। संस्कार आश्रम में रखा उनको और उसके बाद मेडिकल वगैरह करा के उनको उसके बाद इसमें एफआईआर भी लॉन्च होती है? यस सर, एफआईआर भी लॉन्च होती है। तो ऐसा एक ऑपरेशन हमारे, आपको साधुवाद, अभिनंदन, आपने इस प्रकार का काम किया। बताइए जरा एक बार। थैंक यू सर, चेयरमैन सर। परसों सर एक हमारे पास कॉल आई थी पावरपुर बस टर्मिनल के पास एक कॉल्ड गेस्ट हाउसेज है, उसमें आग लगने की घटना थी। हम लोग सचिवालय से मीटिंग अटेंड करके आ रहे थे, तो हमने ये सोचा कि पहले इस कॉल को अटेंड कर लें। वहाँ गए तो टाइमली हम लोगों ने रेस्क्यू कर लिया। 4 लोग उसमें फंसे थे, उनको हम लोगों ने सेफली निकाल लिया। फायर की टीम भी आ गई थी, फायर भी बुझा लिया गया। फॉर्चुनेटली उसमें उस टाइम कोई गेस्ट नहीं थे उसके अंदर, सिर्फ उनके स्टाफ थे, तो वो वाला प्लान तो हमारा सक्सेसफुल रहा। वहीं पे जब हम एक जनरल इंस्पेक्शन कर रहे थे तो हमने देखा वहाँ और भी इस तरीके के प्रीमाइसेस हैं जिन पे कुछ लिखा हुआ है, गेस्ट हाउस है, होटल है, बार है, का है, जो भी है। तो वहाँ लोगों से हमने जानकारी ली तो उन्होंने बोला कि यहाँ बहुत सारे बच्चे वगैरह आते हैं। तो उसमें एक हुक्का बार है पड़ोस में, मून लाइट ऐसे ही कुछ नाम था। उसके अंदर जब हमने घुसने का प्रयास किया तो काफ़ी अंधेरा था, सारा धुआं था बिल्कुल। और फिर हमारी टीम थी, DDMA की टीम थी। हम लोगों ने अंदर जब वहाँ रेड किया तो छोटे छोटे बच्चे थे, 18 साल, 16 साल, 19 साल के लड़के लड़कियाँ। वो सब हुक्का कुछ दिख नहीं रहा था। बेसिकली वो काफ़ी डार्क था और काफ़ी धुआं था, और मैं तो वैसे इन चीज़ों से दूर रहता हूँ तो बिल्कुल सफोकेशन भी था। बट हमने बड़े तरीके से सबको धीरे धीरे बाहर निकाला, सबको निकाल के सबकी डिटेल्स वगैरह नोट की है। प्रीमाइसेस को हमने सील कर दिया है, नोटिस इशू कर दिया है उनके ऑनर को, क्योंकि वहाँ पे 2 हैं, ऊपर रेजिडेंशियल है जो कमरे टाइप के हैं, नीचे बार है। मंगलवार को हमने उनको डायरेक्शन दिया है टू अपीयर बिफोर विद ऑल द रिकॉर्ड्स, जिसमें वो हमें बताएंगे उनके पास लाइसेंस है, फायर है, डिजास्टर के क्या नॉर्म्स हैं, वो सारी चीज़ें हैं। और अंदर जो चीज़ें वहाँ पड़ी हैं वो सब हमारी कस्टडी में है, सील है। हम उनकी जांच करेंगे, केमिकल एनालिसिस भी करेंगे और हम उसकी तह में जाएंगे, और जो भी कमियां मिली होंगी उसमें बहुत सख्त कार्रवाई करने का हमने प्लान किया। धन्यवाद।